जय हिंद। मैं अनुप शर्मा, विनिंग इन्फो में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। गुजरात में एक आंदोलन हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में जाने की नौबत तक पहुंच चुके हैं, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या होगा आगे, इसको समझाने के लिए मैं आपसे 2 मिनट के अंदर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। राजू करपड़ा और प्रवीण राम की अध्यक्षता में बोटाद के एपीएमसी के अंदर किसानों को साथ लेकर एक सभा का आयोजन हुआ और यहीं से सरकार को डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसान जो पहले से ही नाराज चल रहे हैं वो अब और ज्यादा नाराज हो जाए। किसान नाराज हो गए तो क्या हो सकता है। सिर्फ 55 लाख किसान गुजरात में हैं, यानी कि अगर इनके परिवारों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास वोटर्स जो हैं वो किसान हैं। यानी कि किसी भी सरकार के बने रहने में या बिगड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुजरात में किसानों की रहती है। तो ये राजनीति को समझते हुए इस चीज पे हम बात कर रहे हैं कि राजू करपड़ा और प्रवीण राम ने बोटाद, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक चुन के आए थे जो अब पार्टी के साथ नहीं है, उन्होंने उस जगह पर किसान और वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ आज भी खड़े हैं, ये संदेश जा रहा था। उस संदेश को रोकने के लिए ये सभा को रोका गया। अच्छा, मांग क्या थी? सरल शब्दों में कहूं तो किसानों कर्जा प्रथा, एक कर्जा सिस्टम जो है, ये कर्जा सिस्टम शब्द को हम समझते हैं क्या होता है। किसान मंडी पे अपना सामान लेके आता है। मान लो किसान रुई लेके आया है मंडी पर और उसकी बोली ऑक्शन लगता है, बोली लगती है। वो ऑक्शन के बाद 1200 रुपए में तय होता है कि 1200 रुपए ले लो और आपको ये सामान व्यापारी ने खरीद लिया। अब इसमें आगे व्यापारी की कंडीशन ये होती है कि 1200 तो हमने दे दिया, अब हमारी जो मील है वो यहां से 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, उतनी दूर किसान को खुद को अपना सामान ढोना है, खुद का ट्रांसपोर्टेशन लगाना है और फिर उसे उसकी मील तक पहुंचाना है। मील में जब जाते हैं तो व्यापारी के कुछ लोग, सभी व्यापारी ऐसे नहीं होते, पर ज्यादातर जो भाजपा के व्यापारी हैं उन लोगों ने सिस्टम बना लिया कि किसान का किस तरीके से शोषण किया जाए। ये शोषण कैसे करते हैं? पहले तो 1200 रुपए का जो सामान खरीदा उस पर ट्रांसपोर्टेशन का अधिक खर्चा किसान पे डाल दिया। दूसरा, जब वो सामान उतारता है, रुई उतार रहा होता है, तब थोड़ी बहुत आधी उतारने के बाद बोलते हैं कि क्वालिटी जो आगे थी वैसी अंदर नहीं है। तो होता क्या है कि फिर नेगोशिएशन अलग से होता है और जब किसान बेचारा जिसने अपने खेत से मंडी तक लेके आया, मंडी से इस मील तक लेके आया, 1200 रुपए के रेट पे लेके आया, अब उसके साथ नेगोशिएशन होता है और उसे 900 रुपए, 1000 रुपए में उससे वही सामान खरीद लिया जाता है। तो उसको पहले तो 1200 रुपए मिल रहे हैं, वही कम है, फिर उस पर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा दिया, वो और अलग से खर्चा, और बाद में उस पर और एक नेगोशिएशन करके आपका माल रिजेक्ट करते हैं, ये करते हैं, कह के डराया धमकाया जाता है और एट द एंड किसान को और ज्यादा भारी नुकसान होता है। तो ये नुकसान तो किसान का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाई है। एपीएमसी जहां पर भी है देश में, वहां पर ज्यादातर रूलिंग पार्टी के लोग कब्जा करके बैठते हैं। क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि अगर कोई और बैठता है तो सरकार के पास एक रजिस्ट्रार की फैसिलिटी होती है, वो रजिस्ट्रार के थ्रू एपीएमसी को बर्खास्त कर सकती है। पर जहां पर ये शोषण हो रहा है वैसे जगहों पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसान की आवाज दबी हुई थी, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उस आवाज को जब प्रवीण राम और राजू करपड़ा ने पब्लिक तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, किसानों को एक आवाज दी और वो आवाज इतनी गंभीर हुई कि पुलिस के साथ घर्षण तक की नौबत आ गई। अब यहां से मुद्दा पूरे राज्य का बन गया। जब ये राज्य का मुद्दा बन गया तो सबक सिखाना
हर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है वो सबक सिखाने में, विपक्ष को दबाने में अपनी भूमिका निभाती है। भाजपा जो पिछले 30-35 सालों से है, उन्होंने भी यही किया। प्रवीण राम, राजू करपड़ा और लगभग 100 जितने अन्य लोगों पर, किसानों पर ये केस दर्ज किए। उन्हें उन पे बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए गए और जो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि किन लोगों ने शुरुआत की थी, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो आइडेंटिफाई किए बिना कुछ निर्दोष भी होंगे उसके अंदर, जिन पर केस, फर्जी मुकदमे लग गए। और अब की स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि जो एक एपीएमसी का मुद्दा था, एक एपीएमसी में ये माहौल था, वो किसान अब राज्यव्यापी बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, पर आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि सरकार और पॉलिटिकल पार्टी और किसानों में आने वाले दिनों में शायद ये मतभेद, झगड़ा और भी गहराएगा। आंदोलन को किस तरीके से खत्म करना है, ये भाजपा के पास सुपर मैनेजमेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 आंदोलन, जैसे पाटीदार अनामत आंदोलन हो, ओबीसी आंदोलन हो, क्षत्रिय आंदोलन हो, उससे बखूबी मैंने टेकल किया और उसको खत्म किया। वहां से लीडर्स जैसे हार्दिक पटेल अभी किसानों की छोड़ भाजपा की वकालत कर रहे हैं। और जब मैं उनके पोस्ट पे जा रहा हूं तो नीचे जो कमेंटें हैं वो उन्हें पढ़नी चाहिए, जो दिखा रही हैं कि लोगों की राय क्या है। आपकी भी कुछ राय होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी जो समझ थी छोटी मोटी, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन जो किसानों की पीड़ा को समझ पा रहा हूं उसे आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसी मुद्दे पे अगर आपकी भी कोई राय है तो जरूर कमेंट में लिख के भेजिए। मैं उन सभी चीजों को पढ़ूंगा, आपसे सीखना भी चाहता हूं इस किसानों के बारे में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।